नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलाद की शरई हैसियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मुसलमानों को ईद के 2 दिन अता किए, जिनमें से एक का नाम है ईद उल अज़हा और दूसरा ईद उल फ़ितर। तीसरी किसी ईद की कोई शरई हैसियत नहीं है। बाकी रहा ये सवाल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में पैदा होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुसलमानों के ऊपर एक एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत अता की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जब अल्लाह ताला से जोड़ दिया और अल्लाह की तौहीद को वाज़े कर दिया तो उसके बाद आपका मिशन मुकम्मल हो गया और आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, यानी आपकी वफ़ात हो गई। ये दोनों ही हकीकतें हैं। लेकिन क्या आपके पैदा होने की खुशी मनाना, क्या इसकी इजाज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है? तो बात याद रहे कि ऐसा कोई भी हुक्म दीन से साबित नहीं किया जा सकता कि इस दिन के मनाने की कोई शरई हैसियत है। सहाबा इकराम ने भी और ताबेइन इज़ाम, इनके ज़माने में ईद मिलाद नहीं मनाई जाती थी। और सबसे बड़ी गुमराही यही है कि इंसान वो काम करे जिसकी इजाज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा मुकाम अता किया है, और वो मुकाम यही है कि जिस चीज़ का हुक्म दे उसको बजा लाओ और जिस चीज़ से रोक दें उससे रुक जाओ। तो एक मुसलमान की निजात इसी बात में है कि वो हर वो काम करे जिसे सुन्नत से साबित किया जा सकता है, और हर उस काम से रुक जाए जिसे अल्लाह के नबी ने रुक जाने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया हर नया काम यानी हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जलालत जो है वो गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में जाएगी। तो एक वो काम जिसे एक इंसान सवाब समझ के कर रहा है, तो अगर उसका हुक्म अल्लाह के नबी ने नहीं दिया तो उसमें सवाब नहीं है, बल्कि वो जलालत है, वो गुमराही है, और ये चीज़ें जहन्नम में ले जाने वाली है। एक इंसान को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का इजहार आपकी सीरत को अपना कर किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ी जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मोहब्बत में कुरान को सीखा जाए, अहादीस को सीखा जाए, अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बनाया जाए कि मेरी पैदाइश का मकसद ही ये है एक अल्लाह की इबादत, और उस इबादत का तरीक़ा हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है। तो क्या मेरी ज़िंदगी का यही मिशन है? बाकी रहा एक दिन झंडियाँ लगा लेना, जुलूस निकाल लेना, और रोज़ा की शबी उठा लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, शिरकियाँ नातें पढ़ लेना, किसी भी महफ़िल को मुनक़्क़िद करके उसके एंड पे क़याम यानी खड़े हो जाना कि आप भी यहाँ मौजूद हैं, और देगें पकाना, नए कपड़े पहनना, जुलूसों में शिरकत करना, ये सब बिदअत है। ऐसा करने से कभी जन्नत नहीं मिल सकती, क्योंकि इस तर्ज़ अमल को सहाबा के पाकीज़ा तरीक़ से साबित नहीं किया जा सकता। जो सबसे पहले मुखातिब थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से कुरान सीखा और उसकी अमली तस्वीर पेश की, तो सहाबा इकराम ने ये सब कुछ नहीं किया था। बाकी रहा खुशी होना, तो ये तो हर लम्हे होती है, और अल्लाह का एहसान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ये अल्लाह का मोमिनीन पर एक एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने उनमें एक नबी भेजा उन्हीं के नफ्सों में से, जो उनको अल्लाह का कलाम भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है, उनका तज़किया भी करता है। तो साल के किसी भी लम्हे जब ये याद आती है कि हम मुसलमान हैं तो दिल खुश होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका मनाना जो है, खुश होना एक अलग बात है, लेकिन खुशी का मनाना जो है इसको साबित नहीं किया जा सकता।
تو آئیں ہم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آئیں ہم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، آئیں ہم سارا سال درود پاک جو ہے وہ بڑی محبت سے پڑھیں اور اس پر عمل کے تقاضوں کو پورا کریں، تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آخرت میں نجات ہو جائے گی، ورنہ بدعات کے انجام دینے سے آگے انجام برا ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں برے انجام سے بچا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔